kids, how are you? Welcome back to online classes. Today's topic is part of speech. What is the part of speech? The part of speech explain how a word is used in a sentence. एक word को किस तरीके से हम sentence के अंदर यूज़ कर सकते हैं उसे हम part of speech कहते हैं. When we speak, we use different kind of the word. They have some relation with each other. They do different kind of work. We call them the part of speech. हम जब बोलते हैं तो अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशंस होता है और वो अलग तरीके से काम करते हैं, उन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. जैसे वह दिल्ली गया, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग हैं. वह यानी ही गया, ही वेंट टू दिल्ली, तो ही अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, वेंट अलग है, टू अलग है और दिल्ली अलग है. ही यहाँ पे प्रोनाउन, वेंट वर्ब, टू प्रीपोजिशंस एंड देन दिल्ली इज नाउन. तो ये हमारे सारे क्या हैं, पार्ट ऑफ स्पीच. दे आर द 8 मेन पार्ट ऑफ द स्पीच. 8 होते हैं ये. कौन कौन से? लेट्स नोइंग अबाउट देम. They are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, prepositions, conjunction, interjections. I repeat, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Okay? What is a noun? Noun is a part of the speech that the name of person, place, things. किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं. Let's just see example. आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, a people, अनीता, place, the forest, animal, elephants and things, mobile phone. ये हमारे सब क्या हैं, नाउन है. Let's take another example. कोलकाता is the big city. कोलकाता एक बड़ी सिटी है. तो कोलकाता और सिटी जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो हमारे क्या हैं, नाउन है. नेक्स्ट इज प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड डेट द रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. जो नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आई, यू, वी, दे, देयर, दैम, ही, शी, इट. ये जितने भी वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सारे प्रोनाउन होते हैं. तो जैसे बार बार किसी इंसान के बारे में बताते हैं, मान लो एक लड़का है राम, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बार बार राम का नाम ना लिखकर हम राम की जगह पर ही, हिज, हिम यानी उसका, उसके, उसके द्वारा ये चीज़ें यूज़ करते हैं. तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन. नेक्स्ट इज़ द एडजेक्टिव. Adjective are words that are used to describe or modify noun or pronoun. Adjective जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे noun और pronouns की क्या बताते हैं, विशेषताएं बता देते हैं, उसको modify कर देते हैं कि वो कितना लंबा है, छोटा है, गर्म है, ठंडा है. तो ये जो वर्ड होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. राधा इज़ अ टाल गर्ल. राधा इज़ अ टाल गर्ल. ठीक है, राधा नाउन हो गया, गर्ल्स हमारा नाउन हो गया, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है टॉल. तो टाल में क्या होता है, टॉल में वो लंबी है वो लड़की, तो लंबी उसकी क्या है, विशेषता है. तो इसी तरीके से ब्रेव, जैसे उसकी ब्रेव बॉय, ब्रेव बॉय में क्या होगा, ब्रेव उसका क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाता है. या मैनी बॉयज़, तो मैनी बॉयज़ में मैनी क्या है, उसका एडजेक्टिव है. नेक्स्ट इज द प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशंस आर द वर्ड लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर. ठीक है, दीज आर कॉमन प्रपोजिशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ लोकेशन, टाइम और प्लेस. किसी जगह, स्थान के बारे में, उसके समय के बारे में बताने के लिए प्रपोजिशंस का यूज़ किया जाता है.
और इसमें जो सिंपली यूज़ की जाती है ऑन, इन, में, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं. नेक्स्ट इज conjunction. Next is conjunction. A conjunction is a part of speech that connect words, phrases or clause that are called the conjunction. Conjunctions. ठीक है, उनको conjunctions बोलते हैं जो एक phrases को दूसरे phrases के साथ जोड़ के रखते हैं. जैसे she worked hard but she failed. उसने बहुत मेहनत की परंतु वो फेल हो गई. लेकिन यहाँ पे ये दो अलग अलग वाक्य थे लेकिन इनको जोड़ा गया है. उसने मेहनत की, वह फेल हो गई. उसने मेहनत की परंतु वह फेल हो गई. तो जो परंतु यानी बट यहाँ पर यूज़ किया गया है वो क्या है, हमारा कंजक्शन. इसी तरीके से एंड, बिकॉज, नॉर, नाइदर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, हमारे कंजक्शंस के होते हैं. नेक्स्ट इज अ वर्ब. अ वर्ब इज अ word or combinations of the words that the indicated action or a state of beings or conditions. A verb is the part of the sentence that tell us what the subject perform. वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट का पता चलता है कि वो क्या काम कर रहा है. जैसे वो चल रहा है, ही इज़ वॉकिंग. तो वॉकिंग जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड, वो क्या है, हमारा वर्ब है. ओके. इसी तरीके से कुछ भी एक्शन, कोई भी एक्शन है, जैसे वो रहता है या मारा है, पीटा है, खा रहा है, पी रहा है, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, हमारे वर्ब होते हैं. नेक्स्ट इज द एडवर्ब. एन एडवर्ब इज अ वर्ड और an expressions that the modify a verb. Adjective, determiners, clause, preposition or sentences. Adverb typically express the manner, place, time, frequency, degrees, level, etc. Answering question such as who, how, where. Adverb वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम किस समय, कब, कैसे, कहाँ और कितने टाइम में किया गया है. तो वो क्या होते हैं, हमारे सारे एडवर्ब होते हैं. इसमें जैसे एडवर्ब में हम देखें सी कम्स हियर यस्टरडे. वो कब आ रहा है, यस्टरडे. तो यस्टरडे जो हमारा वो एडवर्ब में आ जाता है. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हु, व्हेन आएगा. तो व्हेन डिड कम शी कम. ठीक है, वो कब वापस आ रही है. तो यहाँ पे व्हेन का क्वेश्चन आउट हो रहा है. नेक्स्ट इज द इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. स्ट्रॉन्ग इमोशंस, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, कुछ दुख के, कुछ खुशी के, कुछ वैसे साहसी. तो उन इमोशंस को जो दिखाता है उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. एंड it expresses the emotions of joy, sorrow, excitement, wonder, surprise, pain, happiness and so on. जिसमें हम कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ओह, वाओ, हुर्रा, लास, आउच, ओप्स. ये जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं ये सारे हमारे किस में आते हैं, इंटरजेक्शन में. आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी. अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है देन टेल मी. ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे.